दिन बचे हुए हैं, मातरम 25 दिन में आप लोगों को क्या क्या करना है मैं आपको इस आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे अपने आखिरी इस 30-25 दिनों के अंदर तैयारी करना बढ़िया से। जो मैं आज स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अच्छा नंबर ला सकते हैं अपने सोचे हुए। प्यारे बच्चों, आप आइए, अब आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ कि इन बचे हुए दिनों में आप अपना लक्ष्य क्लियर कर लो। देखो, जो बच्चे कंफ्यूज है ना कि हाँ बस मैं पास हो जाऊँ, मेरा फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, मेरा इतना नंबर आ जाए, पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए कि कितना मार्क्स चाहते हो बोर्ड परीक्षा में, आपको कितना मार्क्स चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये है कितना या तो फिर 60% या 70% या 80% या 90%। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कब कित को हम तो चाहते हैं कि हम टॉपर बन जाए, क्या टॉपर बन जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बन जाते। सिर्फ चाहने से नहीं बन सकते हैं, लक्ष्य एकदम बड़ा बनाकर देखो। बड़ा बनाओगे तो उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ो। तो जब हम सपना देखते हैं 80% का तो 80% के लिए मेहनत करते हैं। जब हम सपना देखते हैं 90% के लिए तो 90% के लिए ही मेहनत करते हैं। और टॉपर का सपना देखते हैं तो टॉपर के जैसा उसके लिए मेहनत करते हैं। तो पहली चीज़ मैं कहता हूँ कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को बड़े बड़े पन्नों पर लिख के चिपका दो। जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे चिपका देना, पहली बात। दूसरी बात, एक स्टेटमेंट ये भी लिख देना कि तुझे अपने माँ और बाप का सपना पूरा करना है। अपना पहला कदम मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाना है, पहला सीढ़ी मैट्रिक है, बस ये भी चिपका देना। ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब डेली बैठेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो जो चीज़ को देखते हैं ना उसी चीज़ को जीने लग जाते हैं। जब हमारे पास लक्ष्य क्लियर दिखना गया कि भाई हमारे पास अच्छे परसेंट लाना है, तो अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे। दिन रात सोचेंगे कि भाई टाइम कम है, कैसे क्या पढ़ रहे हैं, कि कैसे हम सपना को साकार कर पाएंगे। तो वैसा माहौल अपने घर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरी हो गई। तीसरी चीज़ अब आता है सबसे पहला पॉइंट, आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ। एक टाइम टेबल बना लो, कितना बजे सोना है, कितना बजे जगना है और कितना बजे पढ़ाई करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट की करना है, और एक टाइम टेबल बना लो। और मेरे भाई, मैट्रिक में जो है बहुत छोटे हो, मैट्रिक या 12th में, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जंग के मैदान में आखिरी जब वक्त आता है ना, तो आखिरी वक्त में हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये नहीं सोचना है कि अरे अब तो जंग ख़त्म होने को है, अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। यानी मैट्रिक का परीक्षा फरवरी में है और 12th का भी, इंटर का भी। तो आपको एफर्ट टाइम टेबल बना लीजिए कि 7 से 8 घंटे का सेल्फ स्टडी का, क्लासेस का मैनेजमेंट। आप क्लासेस कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी ऑनलाइन क्लास करते हो, ऑफलाइन क्लास करते हो, किसी भी तरीके से क्लास करते हो, क्लास के टाइम छोड़ करके 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इतना कम से कम पढ़ो, क्योंकि देखो 6 सब्जेक्ट तो तुम्हारे हैं, कम से कम 1-1 घंटे नहीं पढ़ोगे डेली तो क्या पढ़ोगे। और टाइम टेबल इस हिसाब के से बनाना जिस हिसाब को आप फॉलो कर सकते हो, हवाबाजी में नहीं, जिसका आप अनुपालन कर सकते हो, उस पर बैठ सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा टाइम टेबल बनाना। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे के मन में रहता है कि सर मैं शाम को पढूँ या सुबह पढूँ या रात को, जब आपको सहूलियत लगे तो आप उससे पढ़िए। तो अगर रात में देर तक उठ के पढ़ते हो तो पढ़ लीजिए। मैं उस विचारधारा का नहीं हूँ तो कि मैं भाई रात को जल्दी सो जाओ और जल्दी सुबह उठ जाओ। जिस दिन सुबह तुम्हें लगने लगेगे तो मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना सीख जाओगे। अभी आपके आसपास का परिवेश ऐसा है कि आप रात को शांति से पढ़ पाते हो तो रात को ही पढ़िए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप कभी भी पढ़ो, लेकिन नींद कम से कम 6 घंटे ज़रूर लो, इससे कम मत सोना मेरे भाई। अगर रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हो ना, तो सुबह से 3 बजे के बाद सोने जा रहे हो तो गहरी नींद ज़रूर लेना, 6 घंटे ज़रूर सोना।
अब आप जब रात को 3 बजे सोने जाओगे, 9 बजे उठ के गे, तो हो सके कि घर में कोई ऐसा लोग होंगे कि जो कहेगा कि दिन भर देखो बड़का पढ़निहार है, दिन में पढ़ता है, रात में पढ़ता है और दिन में सोता है। तो हो सकता है तो उसे समझाना चाहते हो तो समझा लीजिए, लेकिन अपने समझाइए। अगर आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है तो दिन में पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए और रात में सो जाइए। लेकिन एक ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत लाभदायक होता है। अगर आप रात को जल्दी सोते हो, सुबह जल्दी पढ़ाई करते हो 4 बजे, वो बहुत लाभदायक है, बहुत एक्टिव हो गए, ये मेरी बात याद रखिएगा। दूसरा चीज़ क्या है, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो सिलेबस के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़। आपको अभी से 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो देखना है प्यारे बच्चों। तो 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो देखना है। ये वीडियो आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, हर एक सब्जेक्ट का एक वीडियो। अब एक एक चैप्टर का 3-3 4-4 पे देखने को समय नहीं है। आप सिलेबस में 1 शॉट लिख करिए, 1 शॉट को करते चलिए। उसके बाद मेरे भाई, आपके पास छोटा नोट्स नहीं हो तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। वो कहाँ से बनाएंगे, जो ये पढ़ रहे हो ना, उस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाने जा रहे हो, उन सब को लिखते चलो, उन सब को लिखते चलो, जिससे तुम्हारी राइटिंग भी सही हो जाएगी और तुम्हें याद भी रहेगा, फिट भी रहेगा, लंबे समय तक याद रहता है। 1 शॉट वीडियो से रिवीजन करना है और शॉर्ट नोट्स आपके पास जो भी है उसको बनाइए, उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए। अब चलिए, अब उसके बाद का पॉइंट देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हर 3 दिन में पर आपको जो पढ़े हैं उसे रिवाइज करिए। हर 3 दिन पर जितना पढ़े, चाहे जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तो अगर ये सब विषय में आपको घबराहट होती है तो सिलेबस समझ में नहीं आता है, संस्कृत नहीं समझ आता है, हिंदी नहीं समझ आता है प्यारे बच्चों, मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ आप हमारी वीडियो देखो। आपको मक्खन की तरह पढ़ाया हूँ और बच्चों ने काफ़ी प्यार दुलार दिया। तो आप भी देखिए, आप भी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि प्यारे बच्चों अभी आपको बहुत टिप्स मिलने वाला है इस चैनल से। तो 3 दिन पर जो पढ़ रहे हैं रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भाई मैथ का फार्मूला से तो बनाना ही है, मैथ का फार्मूला सीख बना लेना, एक पेज बना लेना, उसे प्रिंट रखना अपने घर में, प्रिंट निकलवा लेना कहीं से और 2-3 कॉपी निकलवा लेना। और जब भी कभी फ्री टाइम मिल रहा है तो उसको देखते रहिए, बस देखना है, रटना कुछ नहीं है, देखते रहो, समझते चले जाओ कि हाँ भाई ये फिर इसका सेट पर क्या होता है, अंटू का आइटन कैसे निकलता है, कैसे, इस सारा चीज़ फार्मूला देखते चल जाना है आँखों के सामने। जब भी फुर्सत मिले ना तो देख लो, जब भी फुर्सत मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ, बरस रगल रहा है तो सामने देख रहे हो, बरस कर रहे हैं और देख रहे हैं, हमारा फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं। तो मैथ का फार्मूला रख लो। उसके बाद साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट जो फार्मूला कहीं पे जो थोड़ा है बरगुट है तो आप उसे भी रट लो, जैसे 10 सूत्र, आवर्धन का सूत्र, होम का नियम, बोल्ट का नियम, केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूला देख लेना, उसका भी एक फार्मूला बना लो, उसका भी एक छोटा सा पेज बना लो। एक जगह देखो, मैं मानता हूँ कि एक जगह बनाने में आपको मेहनत लगेगा, लेकिन ये एक दिन आपके एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक साबित होने वाला है, ये बहुत लाभदायक होने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम में। अब इसके बाद की चीज़ आती है मैथ का जो 2 घंटा डेली रिवीजन करना है, ठीक है, मैथ का डेली 2 घंटे रिवीजन कर लेना है। अब ये तो आप 1 शॉट रिवीजन कर रहे हो, अब आपको एक जो है इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले तो इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग, और आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो ना तो कोई आपको 80 प्लस नंबर लाने से, 90 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। देखो वो क्या कह रहा है कि आपको पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही, क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक उसी को कहा जाता है। मतलब अब तक जितने भी 10th के फाइनल एग्ज़ाम, 12th के फाइनल एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए उसको सॉल्व करना है। सर ये तो बहुत कठिन है सर, कैसे हो पाएगा? मैं बता रहा हूँ कठिन नहीं है। देखो डायरेक्ट देखोगे ना
तो वो कठिन ही लगेगा, पहाड़ की तरह लगेगा, पहाड़ की तरह पूरा लगेगा। लेकिन उस पहाड़ पे चढ़ना कैसे हो, उसके लिए मैं मार्गदर्शक हूँ ना, तो मैं तो समझा रहा हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनो। क्या करना है, आप एक सब्जेक्ट में, जैसे मान ले साइंस, आपको जो ज़्यादा परेशान करता है, जो सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर लगता है, उस सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट में, तो भाई प्रीवियस ईयर्स में साइंस होगा हमारा, सोशल साइंस हो जाएगा, उसके बाद हमारा संस्कृत हो जाएगा, हिंदी में 10th वालों के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद हमें नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा परेशान हो। मैथ तो बिहार बोर्ड के तो ऐसे ही तेज होता है, तो बहुत तेज होगा मैथ का। मैथ में रिवीजन कीजिए अपने आप को अपने हिसाब से। साइंस में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आज का दिन, अगर मैं आज का डेट के हिसाब से देखूँ तो भाई आज जनवरी 4 जनवरी पूरा बचा हुआ है। अगर आप फरवरी में 15 दिन मानते, मतलब आपके पास अभी से 25 या 15 40 दिन मिलते हैं, आप इससे भी कम ले सकते हो, मानिए 30 डेज, एक महीने का। एक महीने में आप जानते हो क्या करना है। आप देखो, अभी आप जिस पड़ाव पे हो, इस पड़ाव में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेगी, थोड़ा मोड़ा बंद कर दो, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको साइंस में लघु उत्तरीय प्रश्न आप कितना याद कर सकते हो एक दिन में, पढ़ने के तो सब याद हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं हो, 10 नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ। साइंस में सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन याद करना है, 3 से चलिए 4, थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, 4 क्वेश्चन याद करना है। लघु उत्तरीय में आपको सिर्फ 2 उत्तरीय याद करना है, ठीक है। आप सिर्फ इतना, सोशल साइंस में 3, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें भी याद कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन 3 से 4, लॉन्ग क्वेश्चन 2 से 3, 2। संस्कृत को तो आप वैसे ही मेरी वीडियो देख लीजिए, आप संस्कृत में 13 चैप्टर का वीडियो देख लो, ऐसे ही दिमाग में घुस जाएगा, मौजूद स्क्रीन पे। आप इसे बढ़िया से जिस तरीके से फॉलो कर सकते हो, हिंदी में भी डेली शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हो, डेली देख सकते हो, संस्कृत में भी, हिंदी में भी हम याद करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 2 पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो यानी आराम से याद हो जाएगा। अगर मैं साइंस की बात करूँ, जबकि प्रैक्टिकल की वे हो, पेपर भी हो, तो 4 और 2 6 क्वेश्चन डेली याद करो। 6 क्वेश्चन डेली याद कर रहे हो तो 50 में दिन में अगर आप डेली याद करते हो, 6 5 150, यानी 300 प्रश्न कहाँ से आता है भाई, जलवा है। 300 प्रश्न अगर किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ जाते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, बोर्ड परीक्षा में आपको बढ़िया नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको भी डायरेक्ट बोलूँ कि भाई देखो भाई साइंस में 300 को याद कर लेना, तो बाप रे बाप, 300 क्वेश्चन ये कैसे याद होगा सर, बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं याद हो पाएगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा डेली 6 क्वेश्चन याद करना है, साइंस में सिर्फ 6 क्वेश्चन याद कर लेना और उसे लिख लेना। तब कहोगे कि हाँ सर हो जाएगा डेली, ये हो जाएगा। डेली करते जाओ और हर तीसरे दिन रिवीजन करते जाओ, और ऐसे करते करते आप ना हर 250 से 300 क्वेश्चन याद हो जाएगा, कारा बन जाएगा। और उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, कहाँ से पूछेगा, ये सिलेबस से नहीं पूछेगा। इसी तरह से मैं आपको संस्कृत में कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, सोचो आपको कितना लाभ मिलने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन रहना, प्रतिदिन इस नियम का पालन करना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब सोचिए कि आप अपने माँ बाप का सपना में के साकार करने के पीछे जानबूझ से हट रहे हो, तो आप अपने बेस्ट दीजिए, रिजल्ट दी की चिंता किया भी ने, हमारे हाथ में हमारा कर्म है, हम अपना बेस्ट करेंगे, बस ये हमारा मन के डिस्ट्रैक्ट रहेगा, तुष्टि रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने छोटे भाई इनकी तरह समझाया हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, और पहले से सिलेबस में भी आप लोग देख सकते हैं अभी से। और एक ही सब्जेक्ट, मतलब एक एक करते करते घबराना है कि भाई चलो वीडियो एक सब्जेक्ट का आज देखा और ये तो हर मतलब रोज़ करना है,
ये हर रोज़ करना है। एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना लीजिए, एक दिन में ये मेहनत करके ये बना लीजिए और मस्त आपका एग्ज़ाम के तैयारी वगैरह जो हो जाएगा। ये लास्ट मंथ है, लास्ट समय का ही हम आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर आप इसका कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो तो 95% आपकी जीत है भाई, आपकी जीत निश्चित है। तो ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके सभी लोग बता दीजिएगा और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस परिवार के साथ सदैव के लिए जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके। और भी कई सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट क्लास 10th के बच्चों के लिए हम बनाए हैं, आप उसे देखिए क्लास 10th 12th के लिए। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।